टीचर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो सामने निकल के आ रही है। वो क्या इम्पॉर्टेंट अपडेट है और कौन कौन से टीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है, सबसे पहले आपको ये जानकारी बता दें। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसमें कि आरईटी टीचर्स यानी रहबले तालीम टीचर्स आ रहे हैं, वो टीचर्स उनसे अब उनकी जितनी भी उनको अभी तक सैलरी दे दी गई है उनकी रिकवरी की जाएगी। रिकवरी क्यों की जाएगी, किस लिए की जाएगी, वो भी आपको बता दूं। और ये भी बताया जा रहा है कि उनको रेगुलराइज करना था वो भी नहीं किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो है उनकी डेफरमेंट भी जो है वो अब की जाएगी। इन सब के पीछे क्या कुछ बड़ी वजह है, क्यों क्या कारण बने हैं, वो आपको बता दें। क्योंकि रहबरे तालीम टीचर्स की बात की जाए तो पहले भी ये साफ तौर पर कहा गया था, उन टीचर्स को लगभग 22-23 के करीब टीचर्स थे, उन सबको भी डिपार्टमेंट से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, जिनकी 12th की जो डॉक्यूमेंट्स थे वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से नहीं थे। उन सबको यानी जिस रिकॉग्नाइजेशन के तहत हमारी डिग्रीज आती हैं उनमें नहीं थे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया था। और अभी की अगर हम बात करते हैं तो साफ तौर पर फिर से यही एक बार जो है वो उन आरईटी टीचर्स के साथ हुआ है। आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला गया है जिसमें कहा गया है कि उनकी पे की रिकवरी की जाएगी, उनको डेफरमेंट किया जाएगा जो कि उनको रेगुलराइज करना था। और जिन्होंने जिन्होंने डिग्रीज जो है रेगुलर मोड पर की हैं, यानी पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अपनी डिग्रीज भी रेगुलराइज की हैं, उन सबको ये जो है वो सैलरी अब वापस करनी पड़ेगी अगर उनकी जिस तरीके से वेरिफिकेशन होती है और ये पाया जाता है। और पूरा क्या मामला है ये बता दूं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि उन सब आरटी टीचर्स से जो है उनकी सैलरीज को जो है सैलरीज जो हैं उनको रिकवर किया जाएगा और डेफर किया जाएगा उनको, क्योंकि उनको रेगुलराइज इस तरीके से 5 साल के बाद जो है आरटी टीचर्स को रेगुलराइज जो है वो करना होता है। इसके लिए जो है वो पूरी तरीके से उनकी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। पहले भी ये पाया गया था कि जिन्होंने एक रिकॉग्नाइज्ड किसी माध्यम से जो डिग्रीज नहीं की थी उनके भी वेरिफिकेशन की बात सामने आई थी। और अभी ये कहा जा रहा है कि वो टीचर्स जो कि अभी पाए जाते हैं कि उन्होंने डिग्रीज परस्यू की हैं और वो भी रेगुलर मोड पे, यानी उन्होंने स्कूल में आरटी टीचर होते हुए भी ऑन जो डिग्रीज हैं वो रेगुलर मोड पे की हैं। आखिर वो की तो की कैसे, इसमें जो एजुकेशनल वॉलंटियर्स हैं वो भी सामने आएंगे और जो रहबले तालीम के टीचर्स यानी जो आरईटी टीचर्स होंगे वो भी उसमें आते हैं, तो उन सब पर जो है वो बड़ी कार्रवाई होगी। आपको बताते चलें कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन स्कूल कश्मीर की बात करते हैं तो उन्होंने ये पूरा मामला निकाला है जिसमें ग्रेड 2 के जो टीचर्स रहेंगे उनके जो ओवरलैपिंग पीरियड इस समय चल रहा है, इस सब के दौरान जो है वो इस चीज़ें एग्जामिन की जा रही हैं। डिपार्टमेंट द्वारा ये प्रपोजल भी जो है वो निकाला गया है। और वहीं पर डायरेक्टरेट की बात करते हैं तो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर द्वारा भी ये पूरी जानकारी देते हुए कहा है कि ऐसे जो आरईटी टीचर्स होंगे और साथ ही साथ जो वॉलंटियर्स होंगे उन सबको भी नज़र में रखा जाएगा। और उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके के कोई पाया जाता है तो उनसे जो उनका सरकारी वेतन होगा उसकी वसूली होगी, जो उनको रेगुलराइज करना था वो भी नहीं होगा अगर पाया जाता है। तो इनकी डिग्रीज आरईटी टीचर होते हुए जो बाकी डिग्रीज इन्होंने की हैं वो अगर रेगुलर मोड पे होती हैं, यानी एक साथ दो काम जो है ये कैसे कर सकते हैं। और वहीं पर एक समाचार एजेंसी द्वारा भी ये दावा किया गया है कि विभाग ने कहा है कि जितने भी आरईटीटी के शिक्षक ग्रेड 2 के जितने भी टीचर्स हैं उन सबको जो है निर्देश के अनुसार जो है उन पर सब पर जो है जांच भी की जाएगी। और आपको बता दें स्कूल शिक्षा विभाग ने भी कहा है कि जो आरईटी टीचर्स की ओवरलैपिंग अवधि है उनके निपटारे से संबंधित कुछ जो शर्तें हैं उनके तहत जो प्रशासनिक विभाग की मंजूरी दी गई है उसके निर्देश जो दिए गए थे उस आदेश के अनुसार जितने भी आरईटी हैं जहाँ एजुकेशनल जो वॉलंटियर हैं उनके रूप में सेवा के दौरान अगर उन्होंने कोई रेगुलर डिग्री की है यानी नियमित तौर पर जो डिग्री रहती है वो की है तो उनको आगे बढ़ने में शामिल ओवरलैपिंग अवधि से शिक्षकों के जो पद हैं उन तारीखों से इनको टाल दिया जाएगा, यानी वो रेगुलराइज नहीं हो सकते हैं, एक साथ दो काम नहीं हो सकते हैं। आरटी टीचर होते हुए एजुकेशनल वॉलंटियर्स अगर वो हैं तो वो रेगुलर डिग्री नहीं कर सकते हैं। ये जानकारी उन्होंने कहा है कि ब्लैक लॉग मामले में भी जो परीक्षा में उपस्थिति होने के उपलब्ध में भी जो संख्या को
जो मतलब आप समझ सकते हैं कि छुट्टी के रूप में जो है वो माना जाएगा। यानी अगर वो इस समय पर नहीं नौकरी गए हैं और उन्होंने जो इस समय डिग्री की है, तो ऐसे में उनको वो छुट्टी ही माना जाएगा। उन्होंने कहा है कि आधिकारिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अनुसार विभाग ने जो पूरी तरीके से जो दोहरे ये मापदंड बन रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर वो इस तरीके से पाए जाते हैं तो उनकी जितनी भी सैलरी उनको अभी तक मिली है वो उनसे वापस वसूली जाएगी, रिकवरी जो है वो की जाएगी, उनको रेगुलराइज भी जो है वो नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आरईटी टीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो पहले भी उन पर ये मामले चले थे कि जिनकी डिग्रीज जो साथ में लगी हैं वो रेगुलराइज किसी भी बोर्ड से नहीं है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यानी ये भी कहा गया है कि 5 साल के बाद जिस तरीके से उनको रेगुलराइज करना होता है, लेकिन अब जो है वो जांच पड़ताल शुरू हो गई है और अब उनकी हर एक चीज़ देखी जाएगी, चाहे वो डिग्रीज को लेकर हो। और अगर ये भी पाया जाता है कि उस टीचिंग के पीरियड के दौरान उन्होंने अगर एक्स्ट्रा डिग्रीज की हैं, यानी जो डिग्रीज उस समय की लगी हैं उसके बाद एक्स्ट्रा की हैं, तो वो अगर रेगुलाइज मोड से की हैं तो फिर उनको ना तो रेगुलाइज किया जाएगा और उनकी सैलरी भी वापस जो है वो गवर्नमेंट रिकवर कर लेगी। ये ऑर्डर साफ तौर पर निकाला गया है। और अब जितने भी आरआरटी टीचर्स हैं वो ये बात सुन लें, समझ लें कि अब उनके खिलाफ गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले सकती है। तो फिलहाल तक के लिए बड़ी अपडेट थी, इसको ज़्यादा से शेयर करें और अपनी कीमती राय जो है ज़रूर रखें। नमस्कार।